सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 महीने बाद भी झामुमो विधायक सीता सोरेन की गिरफ्तारी नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 11 जून तक का समय दिया है। मामले में गृह सचिव डीजीपी राजीव कुमार और रांची के एसएसपी साकेत पाल सिंह हाईकोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीता सोरेन के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पक्ष रखने का मौका नहीं मिलने की बात कही थी। गौरतलब है कि झामुमो विधायक सीता सोरेन पीए विकास पांडे अपहरण कांड में बीते 4 महीने से भूमिगत हैं। वहीं हॉर्स ट्रेडिंग मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा। माननीय न्यायालय ने 3 आदेश पारित किया। एक तो सीबीआई ने कहा कि हम अपना चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं, हमको 15 दिन का चाहिए समय सैंक्शन फाइल करने के लिए। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट को जो है सीता सोरेन के मामले में डीजीपी, होम सेक्रेटरी, सीनियर एसपी वगैरह सब लोग थे, उन सभी से पूछा डीजीपी और होम सेक्रेटरी से कि इतना डिले क्यों हुआ और कैसे एब्सकॉन्ड कर रही हैं। यदि एक आम सिटीजन को भी सिक्योरिटी का खतरा है और उनको आप लोगों ने इतना दिया है, ऑल ऑफ अ सडन उनका कैसे विड्रॉ हो गया सिक्योरिटी। कोर्ट जो है उससे भी कंसर्न है और कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कहां है सीता सोरेन, तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है और उनका हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उनका हम लोग कॉल डिटेल भी चेक कर रहे हैं और उनके मित्र जो है राजेंद्र मंडल, उनका भी कॉल डिटेल हम लोग चेक कर रहे हैं। ये सभी बातों से कोर्ट जो है डिससेटिस्फाइड था और कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए उनको बोला है 11 जून को। इस बीच में कोर्ट ने कहा कि सीरियसली ये पूरे प्रकरण की जांच करें और अरेस्ट इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उनको अरेस्ट करना है, जबकि अन्य भी इन्वेस्टिगेशन के अन्य भी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अरेस्ट ही जरूरी है। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने जीतन मरांडी की पत्नी अपर्णा मरांडी को जमानत दे दी। अपर्णा के पति जीतन दुमका में निर्माण कंपनी की गाड़ियों को आग के हवाले करने के आरोप में जेल में बंद है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर्णा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले, साथ ही उनके साथ उनका बच्चा भी जेल में था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपर्णा को जमानत मिल गई। 30 से 35 नक्सलियों के खिलाफ आगजनी के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें अपर्णा मरांडी जी का कहीं नाम नहीं था, पर कुछ दिनों बाद पुलिस ने इनको भी इस केस में संलिप्त किया, जबकि उसका कोई कानूनी आधार नहीं था। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अपर्णा मरांडी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस डीएन उपाध्याय के खंडपीठ ने उन्हें जमानत स्वीकृत किया है। उधर गुमला पुलिस ने बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मंगलवार सुबह तक गुमला ले जाया जाएगा। एसपी राकेश बंसल ने बताया कि आरोपी शख्स को ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए गुमला पुलिस की टीम ओडिशा भेज दी गई है। गौरतलब है कि गुमला के कामडारा में बीते 26 अप्रैल को 6 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या कर दी गई थी और इस घटना को लेकर उस समय काफी बवाल मचा था। साथ ही नाराज लोगों ने गुमला के पास एनएच को घंटों जाम कर दिया था। गुमला पुलिस बीते 10 दिनों से आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद राय ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम के निलंबन को फिर जायज ठहराया है। धनबाद में उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सत्यानंद झा और उनके मामले में फर्क है, इसलिए बैद्यनाथ राम के पक्षपात के आरोप का कोई मतलब नहीं निकलता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बैद्यनाथ राम की भाजपा में वापसी पर फैसला 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। निलंबित भाजपा नेता बैद्यनाथ राम ने पार्टी नेतृत्व पर भेदभाव का आरोप लगाया। जरूरी समझा गया, उस समय उसमें किया गया, छानबीन की गई, जो विषय सामने आया पार्टी ने उसके अनुसार उस समय निर्णय लिया। आज जो विषय हमारे सामने आया है वो आवश्यकता के और समय के अनुकूल उसका निर्णय हुआ है। उनका वापसी का कोई विचार अच्छा नहीं। पार्टी ने एक 3 सदस्यीय समिति, सक्षम और समझदार लोगों की एक टीम बनी है। विचार वहीं से होगा। हमारे यहाँ जब कोई समिति बनती है तो अब हमारे भी अधिकार उसी में सन्निहित हैं। चाईबासा के डीएसपी बीएन सिंह ने 13 नॉन बैंकिंग और चिट फंड कंपनियों के कागजात की जांच की, जिसमें कई कंपनियों के कागजात में त्रुटि पाई गई। डीएसपी ने कहा कि जांच के बाद दोषी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनियां आई हैं मेरे कार्यालय में, उनके कागज मैंने देखा है और नोट किया गया है कौन क्या काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियां जो चिट फंड का काम कर रही हैं उनका पेपर है, कुछ का एमसीआई से मान्यता है, कुछ का सेबी से प्रमाण पत्र मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं लॉ का, इस संबंध में हम लोग रिपोर्ट देंगे एसडीओ को, एसपी को, और टेक्निकल एक्सपर्ट से जांच कराया जाएगा और फिर अग्रिम कार्रवाई जो निर्देशानुसार होगी। सरायकेला के सीनी रेलवे स्टेशन पर कुर्ला गुवाहाटी शालीमार एक्सप्रेस से शक के आधार पर एक बच्चे और 4 लोगों की हिरासत में लिया गया। हालांकि छानबीन में बच्चे की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बच्चा बार बार अपना बयान बदल रहा है और परिजनों के बारे में जानकारी नहीं दे रहा। हिरासत में लिए गए 4 लोग काम के सिलसिले में मुंबई से गुवाहाटी जा रहे थे। इसी बीच इनकी मुलाकात इस बच्चे से हो गई। सीनी स्टेशन से पहले ये बच्चा जोर जोर से रोने लगा, इसलिए यात्रियों को शक हुआ और फिर उन्होंने रेल पुलिस को फोन पर जानकारी दी। इसके बाद 4 को पकड़ लिया गया। से ये लग रहा है कि ये कोई किडनैपिंग का केस नहीं है और न ही उन आदमियों के ऊपर इंक्वायरी करने से हमको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको कोई लेके जा रहा है। अपना बार बार में स्टेटमेंट बदल रहा है, अपने कहाँ से वो आया, कैसे आया, उसके बाद में अपने पेरेंट्स का नंबर नहीं बता रहा है। तो ये सब तथ्य को लेकर के बच्चे की भूमिका को हम बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छूट से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Bamboo Cement, super strong cement. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। लिटिल विंग्स स्कूल, बुडी मोड़, रांची में फ्री एडमिशन, प्री नर्सरी से स्टैंडर्ड 4 तक, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक, नर्स, बेस्ट फन। लिटिल विंग्स स्कूल, वेयर वी शेप द लाइफ। Bamboo Cement, super strong cement. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े।
कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड के 5.25 लाख मैट्रिक परीक्षार्थी बेसब्री के साथ परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के जैक दफ्तर में मंगलवार दोपहर 1:30 बजे उनकी किस्मत का फैसला होगा। राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी करेंगे और इसके साथ ही झारखंड मैट्रिक परीक्षा फल जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। जैक अध्यक्ष आनंद भूषण ने यह बताया कि इस बार मैट्रिक परीक्षा फल के साथ टॉप छात्रों की सूची जारी नहीं की जाएगी। बीती साल की गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार टॉप परीक्षार्थियों की सूची बाद में जारी करने का फैसला लिया गया। हमारी पूरी तैयारी हो गई है और मंगलवार को औपचारिक रूप से हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे 1:30 बजे। कितने परीक्षार्थी हैं सर? कितना कौन कौन लोग आएंगे? मुख्य अतिथि माननीय विजय कुमार जी हैं, राज्यपाल के सलाहकार, और मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव डॉक्टर डी.के. तिवारी जी विशिष्ट अतिथि हैं। ये दोनों क्लिक करेंगे रिजल्ट को और 5.25 लाख करीब हमारे विद्यार्थी। हजारीबाग के आकाश जैन ने यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में इस बार 233वां रैंक हासिल किया। उन्हें अपने तीसरे प्रयास में सफलता मिली। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान ही उनका चयन केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर विभाग के निरीक्षक पद पर हुआ था। आकाश की सफलता से उनके परिजन की खुशी का ठिकाना नहीं है। झारखंड वासियों को भीषण गर्मी से अगले 24 घंटे में राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद जताई। मौसम वैज्ञानिक जीके मोहंती ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है, जिसके चलते राज्य के साथ साथ जमशेदपुर समेत राज्य के अन्य शहरों में छिटपुट बारिश हो सकती है। स्थिति है अगले 3 दिन तक हीट वेव कंडीशंस का कोई स्थिति नहीं है। दूसरा बात है जो प्रक्रिया चल रहा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड बिहार के ऊपर रहा है बीते काल से, और उसके प्रभाव से जमशेदपुर में और कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हुई है। जमशेदपुर में 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। झारखंडवासी भी अब आसमान में उड़ान भरने का सपना सच कर सकते हैं और वो महज 300 रुपए में ये सपना सच कर पाएंगे। झारखंड सरकार के नागर विमानन विभाग ने इसके लिए देवघर में ग्लाइडर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है, जहां शुल्क देकर सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर प्रशिक्षित शख्स महज 300 रुपए में दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच ग्लाइडर की सवारी का लुत्फ उठा सकता है। प्रशिक्षित लोगों को विभाग की तरफ से लाइसेंस दिए जाएंगे। विभाग के निदेशक कैप्टन एसपी सिन्हा ने बताया कि झारखंड के दूसरे शहरों में ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इस टाइप का ट्रेनिंग सेंटर तो ये पहला होगा। इसके अलावा कौन कौन सी योजना और कहीं भी खुलेगा? अभी हमको खोलना है, गिरिडीह में खोलना है, डाल्टनगंज में खोलना है, धनबाद में खोलना है। तो जितने हमारे विभाग के जितने भी एयरपोर्ट हैं, सारे एयरपोर्ट पर इस तरह के ग्लाइडिंग का स्थापना करना है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते देखते हैं तिरछी नजर। नमस्कार।
एरिल जौहर झारखंड के प्रायोजक थे। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो फिल्मी नामा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा। फिल्मी नामा में कई दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है ना? इस बीच कई सारी खबरें आई और गईं, लेकिन अफसोस हम आपसे मिले ही नहीं तो गॉसिप शेयर ही नहीं हो पाई। पर कोई नहीं, आज हम मिले हैं तो धमाल तो होगा ही, साथ ही मिर्चेदार मसालेदार गॉसिप्स की रेसिपी भी आप तक पहुंचाएंगे। वैसे सुना है बॉलीवुड के गॉडफादर हॉलीवुड को एक नया तोहफा दे रहे हैं। खबर की तह तक जाएंगे, लेकिन बाद में आपको लेकर चलेंगे बेबी डॉल अनुष्का के सेट पर, जहां ये रपचिक बेब अपना फोटोशूट करवा रही हैं। जवानी दीवानी का गाना भी सुनाएंगे। तो आज हमारा पिटारा फुल है और इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्मी नामा का आज का इंटरेस्टिंग सफर। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बॉलीवुड की लड़कियों के गॉडफादर से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी दूसरों की लड़कियों की भलाई के लिए। बॉलीवुड में जितने भी अच्छे और खूबसूरत चेहरे हैं वो इन्हीं की देन है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ अपना नाम कमा ले गए और कुछ इस भीड़ में कहीं खो गए। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की, गॉडफादर सलमान खान की। बॉलीवुड में इन्होंने कई हीरोइनें दी, लेकिन अब हॉलीवुड को ये एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। कौन है ये, चलिए आपको बताते हैं। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही। जब तक जान रहेगी जिंदगी कटरीना के नाम रहेगी। जहाँ कटरीना जाएंगी सलमान का साया उनके साथ होगा। मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पर एक मिनट, ये फेवर सिर्फ कटरीना के लिए नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए है। अब प्यार किया है तो जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। एक बहन से तो दिल से हार गए सलमान, अब बारी है दूसरी बहन को सेटल करने की। अगर नहीं समझे तो हम समझाते हैं। दरअसल कटरीना की बहन इसाबेल न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद इसाबेल को सेटल करने की पूरी जिम्मेदारी सलमान पर आ गई है। ऑफ कोर्स कैट की बहन है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सलमान ने इधर उधर बात ना करके अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में इसाबेल को काम दे दिया है। जी हाँ, ये खबर 100% सच है। कटरीना अगर बॉलीवुड की क्वीन है तो सलमान इसाबेल को इंटरनेशनल लेवल पर उतारना चाहते हैं। यानी इसाबेल का डेब्यू होगा, लेकिन विदेशी स्टाइल में। सलमान खान डॉक्टर कैबी नाम की एक कैनेडियन फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने इसाबेल को एक रोल के लिए चुना है। हालांकि इसाबेल को फिल्म में लेने से पहले उसका बाकायदा स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशन भी हुआ, तब जाकर सलमान ने इसाबेल के लिए हाँ की। वैसे ये सब कहने की बात है, कटरीना की बहन है, इतना ही काफी है उनके लिए।
$25 मिलियन की लागत से बन रही इस फिल्म में इसाबेल का डेब्यू नॉट बैड। शायद इसलिए सलमान को बॉलीवुड में लड़कियों का गॉडफादर कहते हैं। इंडस्ट्री में ज्यादातर खूबसूरत चेहरों को सलमान ने ही लॉन्च किया है। इसाबेल का नाम इनमें लेटेस्ट जुड़ गया है। ऐश की लुक अलाइक स्नेहा और लाल को भी सलमान ही लेकर आए थे। कटरीना को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराने का पूरा श्रेय सलमान को ही जाता है। वीर की हीरोइन ज़रीन खान को भी सलमान ने लॉन्च किया। दबंग गर्ल सोनाक्षी भी सलमान की ही देन है। अब बिग बॉस फेम सना खान को भी सलमान चांदते रहे हैं। और तो और मेंटल में उन्होंने डेजी शाह को इंट्रोड्यूस कराने का फैसला भी कर लिया है। अब ऐसे में सलमान को गॉडफादर नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। खैर, सलमान का काम है खूबसूरत चेहरों को दुनिया के सामने लाना, लेकिन अब ये चेहरे अपने आप को कितना आगे ले जा पाते हैं ये तो इन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हर कोई कटरीना नहीं बन सकता। फिलहाल हम इसाबेल को ऑल द बेस्ट कहेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ये जवानी है दीवानी के नए गाने के साथ। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू साथ समुंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। ऐसा तू है मेरे मोही कैसा परछाइयाँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी की देखना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 से। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर।
स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। रैम्बो सुने हम तुम्हारा। अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस ली का नाना है। लास्ट एक्शन हीरो वो। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। करोड़ों दिलों की धड़कन सलमान खान, हिंदुस्तान की लड़कियों के नहीं बल्कि दुनिया की लड़कियों की धड़कन सलमान खान। अब आप उनकी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं सलमान भाई। जी जी, मतलब आप एक जो लड़कियों का जो एक लाइन था वो पहले बहुत ही बकवास था, वाज नॉट अप टू द मार्क, तो वो उसको निकाल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब भाई उसको मतलब आप रिजेक्ट कर सकते हो, फैन थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, वो जो हमारी बहनें, हमारी फ्रेंड्स वो पहने वही लाइन बाहर निकाल सकते हैं। वो जो फर्स्ट लाइन था वो थोड़ा सा टैकी लग रहा था, जो कि लड़कों का जो लाइन था वो उससे बहुत इंफीरियर था। शायद डिजाइनर्स उसको करेक्टली डिजाइन नहीं कर पाए थे। ये जो लाइन है ये अप्रूव किया मैंने, क्योंकि ये काफी अच्छा है, ये बहुत अच्छा लाइन है। सब इसके अंदर जो कपड़े हैं, क्वालिटी है, फिट्स हैं, कट्स हैं, स्टाइल्स हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। सुनो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप बीइंग ह्यूमन का जब लाइन आया, आपने लॉन्च किया, बड़ा एक्साइटमेंट हिंदुस्तान में था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया पायरेसी का। जी, उससे कैसे निपटा यार? उससे कैसे निपटे? यही